जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि वैशाख मास में किन किन चीज़ों का दान करने से हमें कौन कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं। वैशाख में सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदियों में स्नान करना तथा विभिन्न प्रकार के दान करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत पुण्यदायक और मोक्षदायक माना गया है। यह एक महीना विशेष रूप से दान, स्नान और जप तप के लिए उत्तम माना गया है। शास्त्रों पुराणों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि मासानां चैव सर्वेषां वैशाखः परमं स्मृतः पुण्ये नानेन तुल्यं ही नास्ति किंचित सुरेश्वरः। अर्थात सभी महीनों में वैशाख मास को सर्वोत्तम माना गया है। इस मास में किया गया पुण्य अन्य किसी मास में पुण्य के बराबर नहीं होता। मान्यता है कि वैशाख में सूर्योदय से पूर्व पवित्र नदियों में स्नान करना तथा विभिन्न प्रकार के दान करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किन चीज़ों का दान करना हमारे लिए लाभदायक है और कौन सी वस्तु का दान करने से कौन से पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तो इनमें से पहला है जल का दान। जल का दान वैशाख में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, वैशाखे दत्तम जलम शीतलम स्वर्गदम भवति न संशय। अर्थात प्यासे को जल पिलाने का जल से भरा घड़ा दान करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और पितरों की तृप्ति होती है और आत्मा को शांति मिलती है। दूसरा है सत्तू का दान। तो वैशाख में ठंडी और सुपाच्य चीज़ों का दान करने की परंपरा है और सत्तू इसमें सबसे उत्तम माना गया है। सत्तू का दान करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और भूखों को भोजन मिलने का पुण्य प्राप्त होता है और घर में अन्न की समृद्धि बनी रहती है। इनमें से तीसरी वस्तु है वस्त्र दान। तो गर्मी में के इस मौसम में ज़रूरतमंदों को हल्के और सफ़ेद वस्त्र दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इससे पापों का क्षय होता है और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है तथा अग्नि तथा सूर्य दोष शांत हो जाते हैं। चौथा है छाता और चप्पल का दान। तो तपते सूरज की गर्मी से बचाव के लिए छाता, चप्पल या टोपी का दान बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। यह दान व्यक्ति को दीर्घायु, प्रतिष्ठा और गर्मी से राहत देता है। इससे राहु केतु का दोष भी शांत हो जाता है। पांचवा है गुड़ और शक्कर का दान। तो मिठास का प्रतीक यह दान वैशाख में विशेष रूप से मीठा जल, शरबत या गुड़ देने के रूप में किया जाता है। इससे वाणी में मधुरता आती है, पारिवारिक जीवन सुखद रहता है और शुक्र एवं बुध ग्रह की कृपा भी प्राप्त होती है। अगला दान है तांबे के पात्र का दान। तो तांबे के लोटे या कलश का दान विशेष रूप से जल भरकर दान करना श्रेष्ठ माना गया है। यह सूर्य देव की कृपा दिलाता है, आत्मिक शुद्धि लाता है और पितृदोष को शांत करता है। अगला है हमारा फल और बेल का दान। तो बिल्व का दान शिव पूजन में विशेष फलदायी होता है और ताजे फलों का दान स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। इससे रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। ये थी वैशाख मास से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।